कृष्णा। हम जो 108 महत्वपूर्ण श्लोक भगवत गीता के सीख रहे थे, आज जो है उसका एपिसोड 4 है, जहाँ पर हम और 6 श्लोक सीखेंगे। अब तक जो है हम लोग 18 श्लोक सीख चुके हैं। आज और 6 सीखने की प्रयास करेंगे। आज के श्लोक की सूची है अध्याय 2 या सांख्य योग, कंटेंट्स ऑफ द गीता समराइज्ड, गीता का सार। इस अध्याय में से जो है हम 3 श्लोक जानेंगे, 2.63, 2.64 और 2.69। फिर है अध्याय 3 कर्म योग। इसमें जो है हम 3.9, 3.14 और 3.21 श्लोक जानेंगे। आज का पहला श्लोक है 2.63। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अब हम इस श्लोक का जो है संधि विच्छेद जानते हैं। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अब हम एक एक शब्द का जो है अर्थ जानने की कोशिश करते। क्रोधात् यानी क्रोध से, फ्रॉम एंगर। भवति होता है या टेक्स प्लेस। सम्मोह पूर्ण मोह या परफेक्ट इल्यूशन। सम्मोहात् मोह से या फ्रॉम इल्यूशन। स्मृति ही यानी स्मरण शक्ति का, ऑफ मेमोरी। विभ्रमः मोह या बिविल्डरमेंट। स्मृतिभ्रंशात् स्मृति के मोह से या आफ्टर बिविल्डरमेंट ऑफ मेमोरी। बुद्धिनाशः बुद्धि का विनाश या लॉस ऑफ इंटेलिजेंस। बुद्धिनाशात् तथा बुद्धिनाश से एंड फ्रॉम द लॉस ऑफ इंटेलिजेंस। प्रणश्यन्ति या प्रणश्यति अतः पतन होता है या वन फॉल्स डाउन। अब हम इस श्लोक का जो है अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। फ्रॉम एंगर complete delusion arises, and from delusion bewilderment of memory. When memory is bewildered, intelligence is lost, and when intelligence is lost, one falls down again into the material pool. भावार्थ है, क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। अब हम इस श्लोक का पठन करना सीखेंगे। पहली बार मैं कहूँगी, दूसरी बार जब दोहराऊं तो आप सब मेरे साथ दोहरा सकते हैं। क्रोधात् भवति सम्मोहः, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोधात् भवति सम्मोहः, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अब हम दूसरे श्लोक के साथ आगे बढ़ते हैं। ये है 2.64। रागद्वेष विमुक्तैस्तु विषयन्निन्द्रियैश्चरन्, आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। अब हम इस श्लोक का जो है संधि विच्छेद जानने की कोशिश करेंगे। राग द्वेष विमुक्तैः तु विषयान् इंद्रियैः चरन्, आत्मवश्यैः विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। अब हम एक एक शब्द का अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। राग यानी आसक्ति, अटैचमेंट। द्वेष यानी तथा, वैराग्य से एंड डिटैचमेंट। विमुक्तैः मुक्त रहने वाले से या बाय वन हु हैज बिकम फ्री फ्रॉम। तू या लेकिन, बट। विषयान इंद्रिय विषयों को, सेंस ऑब्जेक्ट्स। इंद्रियैः इंद्रियों के द्वारा, बाय द सेंसेस। चरण या भोगता हुआ, एक्टिंग अपॉन। आत्मवश्यैः अपने वश में या अंडर वंस कंट्रोल। विधेयात्मा वन हु फॉलोज रेगुलेटेड फ्रीडम या नियमित स्वाधीनता
पालक, प्रसादम भगवत कृपा को, द मर्सी ऑफ द लॉर्ड, अधिगच्छति यानी प्राप्त करता है, अटाइन्स। अब हम इस श्लोक का अर्थ जानने की कोशिश करेंगे। But a person free from all attachment and aversion and able to control his senses through regulative principles of freedom can obtain the complete mercy of the Lord. किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। अब हम इस श्लोक को जो है पठन करना सीखेंगे। रागद्वेष विमुक्तैस्तु विषयन्निन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। रागद्वेष विमुक्तैस्तु विषयन्निन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। राग द्वेष विमुक्तैस्तु विषयन् इन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैः विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। अब जो है हम तीसरे श्लोक के साथ आगे बढ़ते हैं। ये है 2.69। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। अब हम इसका संधि विच्छेद जानते हैं। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतः मुनेः। अब हम एक एक शब्द का जो है अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। या जो या व्हाट, निशा रात्रि है, इज नाइट, सर्व समस्त या ऑल, भूतानाम जीवों की, ऑफ द लिविंग एंटिटीज, तस्याम उसमें, इन दैट, जागृति जागरता जागता रहता है या इज वेकफुल, संयमी आत्मसंयमी या द सेल्फ कंट्रोल्ड, यस्याम जिसमें, इन विच जागृति जागते हैं या आर अवेक, भूतानी सभी प्राणी या ऑल बीइंग्स, स या सा वह या दैट इज, निशा रात्रि नाइट, पश्यतः आत्मनिरीक्षण करने वाले, फॉर द इंट्रोस्पेक्टिव, मुने है मुनि के लिए या सेज। अब हम इस पूरे श्लोक का अर्थ जानेंगे। What is night for all beings is the time of awakening for the self-controlled, and the time of awakening for all beings is night for the introspective sage. जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्मसंयमी के लिए जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। अब हम इस श्लोक का जो है हम पठन करना सीखेंगे। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। अब हम आगे के श्लोक के साथ बढ़ेंगे। नेक्स्ट श्लोक है 3.9, तीसरे अध्याय का 9वां श्लोक। यज्ञार्थ कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः
तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचरः। अब हम इस श्लोक का जो है संधि विच्छेद जानते हैं। यज्ञ अर्थात कर्मणः अन्यत्र लोकः अयं कर्म बंधनः तत् अर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचरः। अब हम एक एक शब्द का अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। यज्ञ अर्थात एकमात्र यज्ञ या विष्णु के लिए किया गया, डन ओनली फॉर द स्नेक ऑफ यज्ञ और विष्णु। कर्मणः कर्म की अपेक्षा, देन वर्क। अन्यत्र अन्यथा, अदरवाइज। लोकः संसार या वर्ल्ड। अयम या यह, दिस। कर्म बंधनः कर्म के कारण बंधन, बॉन्डेज बाय वर्क। तत् उस या ऑफ हिम। अर्थम के लिए या फॉर द सेक। कर्म या वर्क। कौन्तेय हे कुंती पुत्र, ओ सन ऑफ कुंती। मुक्त संगः संग या फलाकांक्षा से मुक्त, लिबरेटेड फ्रॉम एसोसिएशन। समाचर भली भांति आचरण करो, डू परफेक्टली। अब हम इस श्लोक का अर्थ समझेंगे। वर्क डन एज अ सैक्रिफाइस फॉर विष्णु हैज टू बी परफॉर्म्ड, अदरवाइज वर्क causes bondage in this material world. Therefore, O son of Kunti, perform your prescribed duties for his satisfaction, and in that way you will always remain free from bondage. भावार्थ है, श्री भगवान श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। अब मैं ये श्लोक पठन करूंगी, जब दूसरी बार कहूंगी तो आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। यज्ञार्थ कर्मणोऽन्यत्र यज्ञार्थ कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचरः मुक्तसंगः समाचरः यज्ञार्थ कर्मणोऽन्यत्र यज्ञार्थ कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचरः मुक्तसंगः समाचरः। अब जो है आगे के श्लोक के साथ बढ़ते हैं। नेक्स्ट श्लोक है 3.14। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। अब हम इस श्लोक का जो है संधि विच्छेद जानते हैं। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः यज्ञात् भवन्ति पर्जन्यः यज्ञ कर्म समुद्भवः। एक एक शब्द का अर्थ जानेंगे। अन्नात् या अन्न से, फ्रॉम ग्रेन्स। भवन्ति उत्पन्न होता है या ग्रो। भूतानि भौतिक शरीर, द मटीरियल बॉडीज। पर्जन्यात् वर्षा से, फ्रॉम रेन्स। अन्न या अन्न का, ऑफ फूड ग्रेन्स। संभवः उत्पादन या प्रोडक्शन। यज्ञात् यज्ञ संपन्न करने से, फ्रॉम द परफॉर्मेंस ऑफ सैक्रिफाइस। भवन्ति भवति संभव होती है, बिकम्स पॉसिबल। पर्जन्यः वर्षा या रेन। यज्ञः यज्ञ का संपन्न होना, परफॉर्मेंस ऑफ यज्ञ। कर्म नियत कर्तव्य से, प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज। समुद्भवः उत्पन्न होता है, बॉर्न ऑफ। अब हम इस श्लोक का जो है अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। ऑल लिविंग बॉडीज सबसिस्ट ऑन फूड ग्रेन्स which are produced from rains. Rains are produced by performance of yajna, sacrifice, and yajna is born of prescribed duties. सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं, जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। अब हम इस श्लोक को जो है पठन करना सीखेंगे।
अन्नात् भवन्ति भूतानि अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः पर्जन्यादन्नसम्भवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः यज्ञः कर्मसमुद्भवः अन्नात् भवन्ति भूतानि अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः पर्जन्यादन्नसम्भवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः यज्ञः कर्मसमुद्भवः अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्नसम्भवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः। अब हम आज के आखिरी श्लोक के साथ आगे बढ़ते हैं। यह है 3.21। यद्यत्याचरति श्रेष्ठस्तत्तद्देवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। अब हम इस श्लोक का जो है संधि विच्छेद जानते हैं। यत् यत् आचरति श्रेष्ठः तत् तत् एव इतरः जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकः तत् अनुवर्तते। अब जो है एक एक शब्द का अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। यत् यत् जो जो या whatever आचरति करता है he does श्रेष्ठः आदरणीय नेता a respectable leader तत् वही तत् या that तथा केवल ही केवल वही and that alone एव निश्चय ही certainly इतरः कॉमन या सामान्य जन जनः या व्यक्ति पर्सन सह वह या ही यत् जो कुछ whichever प्रमाणम उदाहरण या आदर्श एग्जाम्पल कुरुते करता है does perform लोकः सारा संसार all the world तत् उसके that अनुवर्तते पद चिन्हों का अनुसरण करता है follows in the footsteps। अब हम पूरे श्लोक का अर्थ समझेंगे। Whatever action a great man performs, common men follow, and whatever standards he set by exemplary acts, all world pursues। महापुरुष जो जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। अब हम इस श्लोक का पठन करना सीखते हैं। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तद्देवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तद्देवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तद्देवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। यद्यद् आचरति श्रेष्ठ तत्तद् देवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तद् अनुवर्तते। अब तक जो है हम लोगों ने 6 श्लोक आज सीखे हैं। सबसे पहला है 2.63। क्रोधात् भवति सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। फिर हम लोगों ने सीखा 2.64। रागद्वेष विमुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। फिर है 2.69।
या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। फिर हम लोगों ने जो है अध्याय 3 में से 3.9 सीखा। यज्ञार्थकर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचरः। फिर हम लोगों ने जो है 3.14 सीखा। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। फिर हम लोगों ने जो है 3.21 सीखा। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तद्देवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। हम लोगों ने जो है आज 6 श्लोक जाने हैं, तो इसके साथ हम 24 श्लोक जो है कंप्लीट करते हैं। अब हम हरे कृष्ण महामंत्र का 3 बार जो है उच्चारण करके ये एपिसोड जो है इसका अंत करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।